नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। किसी राज्य में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता था। गरीब आदमी के बेटे का नाम आनंद था और अमीर के बेटे का नाम गोपाल। बचपन से ही आनंद और गोपाल एक साथ खेलते कूदते थे। दोनों में बहुत प्यार था। इस तरह से उनकी ज़िंदगी मौज मस्ती से बीत रही थी। एक दिन आनंद के पिता ने कहा, बेटा अब तुम शहर जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास तो गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। तुम अपनी किस्मत खुद बनाकर अपने पैरों पर खड़े हो। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे ही आदमी मेहनत से बड़ा होता है। आनंद तुरंत गोपाल के पास गया और कहने लगा, गोपाल चलो शहर चलकर कुछ नया सीखते हैं। गोपाल ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी के पास तो सब कुछ है। मेरी खुशी तो इसी संपत्ति में है। शहर जाकर तुम नया क्या सीख सकते हो? मैं तो नहीं जाऊंगा। आनंद एक आज्ञाकारी बेटा था। वह जानता था कि उसके पिता उसके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। दूसरे दिन वह घोड़े पर सवार होकर शहर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसे नौकर का काम मिल गया। उसका मालिक एक नेक दिल इंसान था। आनंद दिन भर अपने मालिक की सेवा करता और रात को अपने मालिक की मदद से उसने पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने शतरंज और बांसुरी बजाना भी सीख लिया। इस तरह समय बीतता गया। आनंद एक होनहार नौजवान बन गया। एक दिन उसे पिता से मिलने की बेहद इच्छा हुई, इसलिए वह अपने मालिक से आज्ञा लेकर घर की ओर चल दिया। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी खुशी गम में बदल गई। उसके पिता का देहांत हो चुका था। यह बात सुनकर उसके दिल को बहुत धक्का लगा। इसके साथ ही उसके पिता की मृत्यु के बाद कुछ लुटेरे उसके घर में रह रहे थे। जैसे ही उन्होंने आनंद को देखा तो उसे बंदी बना लिया। एक दिन लुटेरों के सरदार ने कहा, हम लोग घोड़ी चोरी करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इस तरह लुटेरे आनंद को ज़बरदस्ती घसीटकर अपने साथ ले गए। उन्होंने आनंद के दोस्त गोपाल को भी बंदी बना लिया और उसे भी अपने साथ ले गए। चलते चलते दोपहर हो गई। सभी जंगल में कुछ देर आराम करने के लिए रुके। इस बीच आनंद अपनी जेब से बांसुरी निकालकर धुन बजाने लगा। लुटेरे उसकी धुन सुनकर हैरान हो गए। वे मगन होकर बांसुरी सुनते रहे। वे धुन सुनने में इतने मगन हो गए कि वह भूल गए कि वे किस काम के लिए निकले थे। लुटेरों के सरदार ने आनंद से कहा, हम तुम्हारी धुन सुनकर बहुत खुश हुए और तुम्हें मुक्त करते हैं। तुम्हें कुछ और चाहिए? आनंद ने कहा, मेरे दोस्त गोपाल को भी रिहा कर दो। यह सुनते ही लुटेरों के सरदार ने गोपाल से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई हुनर है? गोपाल ने कहा, नहीं। यह सुनते ही लुटेरों के सरदार ने आनंद को समझाया कि तुम अपने दोस्त को नहीं ले जा सकते। अब आनंद क्या करता? वह मजबूरी में वहाँ से चल दिया और चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुँचा। उसने देखा वहाँ के लोग काफ़ी उदास हैं। उसने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो पता चला कि उस राज्य का राजा शतरंज खेलना पसंद करता है। वह हर रोज़ एक व्यक्ति के साथ शतरंज खेलता है। अगर वह व्यक्ति हार जाता है तो राजा उसका सिर काट देता है। आनंद को शतरंज खेलनी आती थी। वह राजा के महल में गया तो देखा कि एक लड़का सिर पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त गोपाल है। लुटेरों के चुंगल से भागकर इस राज्य में आ गया था और सैनिकों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया था और यहाँ आकर राजा के खेल का शिकार बन चुका था। आनंद ने राजा से कहा, मैं आपके साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आनंद ने कहा, अगर मैं जीता तो मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। राजा ने हामी भर दी। खेल शुरू हुआ।
कुछ ही देर में आनंद ने राजा को हरा दिया। वह आनंद से कहने लगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आनंद तुरंत बोला, मेरी इच्छा यही है कि मेरे दोस्त को छोड़ दिया जाए और इस राज्य में किसी को भी मौत की सज़ा न दी जाए। राजा वचन दे चुका था, इसलिए मना नहीं कर सका। उसने आदेश दिया कि अभी से राज्य में किसी को भी मौत की सज़ा न दी जाए। गोपाल को भी रिहा कर दिया गया। इस प्रकार आनंद ने अपने सीखे हुए हुनर से अपने दोस्त गोपाल की जान बचा ली। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। हुनर किसी न किसी दिन काम जरूर आता है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।